कल माननीय सुनील सोनी जी स्वर्गीय नंद कुमार पटेल कॉलेज पहुंचे। 2 दिन पहले मौखिक सूचना कॉलेज प्रशासन को उनके भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई कि सांसद जी आना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि चंद्रयान की उपलब्धि के लिए अगर वो सांसद जी वहां जाना चाहते थे तो चंद्रयान की अकेली उपलब्धि सुनील सोनी जी की नहीं है। मैं ये प्रश्न उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने अपने कॉलेज परिसर जो कि एक शासकीय महाविद्यालय है वहां जाने की सूचना वहां के महापौर या अन्य जनप्रतिनिधियों को दी थी क्या? आप केवल अपनी डूबती हुई राजनीति को उभारने के लिए, चमकाने के लिए वहां पहुंचे थे। और जब छात्रों ने वहाँ जो पढ़ रहे छात्रों में से कुछ छात्रों ने उनसे ये प्रश्न करना चाहा कि 4.5 साल आप नहीं थे, आप क्यों नहीं आए, आपको तब क्यों नहीं दिखा, अब चुनाव सर पर है तो आप क्यों आना चाहते हैं, 4 साल के लिए आपकी इस बिरगांव की क्या उपलब्धि थी, सांसद निधि में आपने क्या पैसा दिया, ये जब प्रश्न करना चाहते थे कि हम जानते हैं कि सुनील सोनी जी का कैसा स्वभाव है। उन्होंने नाराज़ होते हुए इन छात्रों को अपने भाजपा के जो गैर छात्र थे और जो जनप्रतिनिधि नहीं थे उनके द्वारा इनको धक्का मुक्की करके इनके साथ बदतमीजी करके इनको बाहर निकालने का काम किया। मैं ये पूछता हूँ कि गैर छात्र वहाँ परिसर में क्यों गए और छात्रों के साथ किस तरीके से उन्होंने धक्का मुक्की की, उनका क्या अधिकार था? उसके बाद स्वयं सांसद जी 4 घंटा बेरगांव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं 4 घंटा बेरगांव के स्कूल में बैठा रहा। अगर इतना ही संयम उनमें है तो क्या छात्रों के केवल प्रश्न पूछने पर वो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे? बड़ा दिल दिखाते, छात्रों को जवाब देते, छात्रों को कन्विंस करते, लेकिन पूरे भाजपा के दल इन छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पे अड़े रहे। थाना परिसर में भाजपा के गुंडे, एक व्यक्ति का नाम तो मैं लेना चाहूँगा, प्रिंस सिंह परमार, एक व्यक्ति जिनके ऊपर अनेक आपराधिक मामले हैं और उनके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई भी चल रही है, वो भी वहाँ थाने में थे। मुझको स्वयं वहाँ धमकी दी गई, इन छात्रों को धमकी दी गई, थाना परिसर में भी इनके साथ जुमा जब्ती हुई और ये कृत्य अत्यंत निंदनीय है। छात्र अगर सवाल नहीं अपने कॉलेज परिसर में पूछेंगे तो क्या कॉलेज परिसर में कौन सवाल पूछेगा? मैं सुनील सोनी से पूछना चाहता हूँ। कुल मिलाकर केवल अपनी डूबती हुई राजनीति को, जिस व्यक्ति ने रायपुर में इतनी ट्रेनें बंद हो गई तब कुछ नहीं कहा, जिस व्यक्ति ने धान का जब समर्थन मूल्य बोनस की देने की बात की सरकार ने मना की तब कुछ नहीं कहा, वो क्या रायपुर राजनीति के सांसद के लायक है? मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप लोग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करवाएंगे? देखिए, हमारे छात्रों द्वारा कल वहाँ थाने में आवेदन दिया गया है कि गैर छात्र कॉलेज परिसर में घुसे और हमारे छात्रों के साथ उन्होंने बदतमीजी की। ये शिकायत भी हमने वहाँ की है और हमको पूरी उम्मीद है अगर न्याय होगा तो उन गैर छात्रों के ऊपर भी कार्रवाई होगी जो वहाँ परिसर में पहुँचकर, सुनील सोनी जी को वहाँ जाने का अधिकार है लेकिन उसका भी एक डेकोरम होता है। आप चंद्रयान हमारे देश की उपलब्धि के बारे में बात करने गए थे तो वहाँ के महापौर को सूचित करना था, वहाँ के स्थानीय पार्षद जिस वार्ड में उसका क्षेत्र है उसको सूचना देना था, वहाँ जो शाला जो महाविद्यालय समिति है उसके अध्यक्ष जो पदेन अध्यक्ष हैं उनको वह सूचना देना था। उसके बाद वो थाना परिसर में जाते। केवल भाजपा के पदाधिकारियों के साथ वो वहाँ गए और छात्रों के साथ बदतमीजी और मारपीट का कृत्य उन्होंने किया, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। ये मेरे साथ वहाँ के छात्र आए हुए हैं, ये एमए के छात्र हैं और ये बीकॉम के छात्र हैं। छात्र कोई भी विचारधारा का हो सकता है लेकिन छात्र को अपने कॉलेज परिसर में प्रश्न पूछने का अधिकार है। वो मुझसे भी प्रश्न कर सकते हैं, वो किसी से भी प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन इस बात पर माननीय सांसद जी को इतना नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। जब चुनाव आएगा लोग उनसे पूछेंगे कि आपका क्या योगदान है, रायपुर के विकास में आपका क्या योगदान है। केवल झूठी उपलब्धि लेने का काम सांसद जी ना करें। थैंक यू।